हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज चालू है। आज का हमारा टॉपिक है डी मोवियस थ्योरम। ये थ्योरम बेसिकली इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑयलर फॉर्म। बेसिकली अगर थ्योरम किसी को पता नहीं हो तो भी यूलर फॉर्म से वो काम चला सकता है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इससे बहुत आसानी से हो जाते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो ये क्या बोलता है, इसमें दो केस हैं, केस 1 केस 2। केस 1 क्या है, अगर n इंटीजर है, कोई इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज़ टू पावर n होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब क्या हुआ, ये जो n है ये पावर मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो गया। तो बच्चों अगर तुम इसको सोचो तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज़ टू पावर n है, तो ये ई रेज़ टू पावर आई थीटा इसको लिख सकता हूँ मैं, इधर n, तो ये देखो ऑयलर फॉर्म से प्रूफ हो जाएगा आई इंटू एन थीटा। और हमको मालूम है जो भी आई के बाजू वाला तो वो एंगल होता है कॉस का और साइन का, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली सेकेंड बात क्या बोल रहा है कि cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 मल्टीप्लाई होता रहा cos थीटा n प्लस आई साइन थीटा n से, दिस विल बी इक्वल टू एंगल का एडिशन दोनों तरफ कॉस में और साइन में। तो बच्चे ये भी वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। अगर तुम इसको सोचो तो ये क्या है, ई रेज़ टू पावर आई थीटा 1 है, ये क्या है, ई रेज़ टू पावर आई थीटा 2 है, और ई रेज़ टू पावर आई थीटा n है। ई बैक कॉमन निकला, थीटा 1 प्लस थीटा 2 से लेके थीटा n हो गया, तो हो गया है ना, पावर ऐड हो गया ना, तो क्या हो गया, कॉस आई के बाजू वाले इसका एंगल बन जाता है प्लस आई साइन। देखो दोनों भी चीज़ें बड़े आसानी से प्रूफ हो जाती है अगर तुमको यूलर फॉर्म पता है तो, ऑयलर फॉर्म पता है तो। ठीक है, केस 2, अगर p बाई क्यू उसका पावर है और p और q z है, इंटीजर, इधर इंटीजर पावर था और यहाँ पर रैशनल नंबर पावर है, अगर तो भी एप्लीकेबल है हमारा डी मोवियस थ्योरम, एप्लीकेबल तो है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू मिलती है, और इसमें क्या होता है, अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में पावर क्यू है तो उतने नंबर ऑफ वैल्यूज मिलती है। पहले इसको समझो, ऐसा क्यों हो रहा है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल रेज़ टू पावर p बाई क्यू है, तो हम उसको लिख देंगे cos थीटा की जगह लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, 2k पाई प्लस थीटा, और इधर लिखूंगा साइन 2k पाई प्लस थीटा होल रेज़ टू पावर हो जाएगा p बाई क्यू। अच्छा, ये स्टेटमेंट सही है क्या बच्चों, 2k पाई से घूम के वापस वही बनने वाला है ना, 2 पाई से घूम के 4 पाई से घूम के, ये स्टेटमेंट सही है। अब मैं इस पावर को नीचे उतार दूंगा तो ये देगा कॉस, जिस तरह से इधर हम लोग पावर नीचे उतार देते हैं वही ई रेज़ टू पावर आई थीटा लिख के भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2k पाई प्लस थीटा, यहाँ पर p बाई क्यू आ जाएगा प्लस आई साइन 2k पाई प्लस थीटा, p बाई क्यू बाजू में आ जाएगा। ठीक है, p अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस k इंटू पी भी एक नया इंटीजर रहेगा, तो उसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अगर मान लो इसको मैं इधर ही n से रिप्रेजेंट करता तो मैं उसको k से रिप्रेजेंट कर देता हूँ फाइनल में। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता ना, n हो के k हो, इंटीजर है मेन बात, तो दोनों मिलके इंटीजर हो जाएंगे, तो एक नया इंटीजर बना देता हूँ 2k पाई प्लस थीटा p अपॉन q। मतलब क्या हुआ, n इंटू पी मैंने k ले लिया, k क्या है, n इंटू पी है। सिमिलरली i साइन 2k पाई प्लस p थीटा बाय q। तो बच्चों ये प्रूफ हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो q है, ये सॉरी जो k है ये है 0 1 2 q -1 तक आता है। मतलब 0 पे तुमको cos के भी पूरी एक वैल्यू मिलेगी, 1 पे एक मिलेगी, 2 पे एक मिलेगी, और q -1 तक मिलेगी। मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज कितने मिलेंगे तुमको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के q वैल्यू मिलेंगी, क्योंकि 0 से q -1 मतलब q वैल्यूज, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये बात इसको मैं और समझाऊंगा nth पीरियड ऑफ यूनिटी में क्यों ऐसा होता है। तो बच्चों ये है हमारा डी मोवियस थ्योरम। तुमको बेसिक बात क्या याद रखनी है, जनरली उतना डिपेंड करता है, अगर वैसा क्वेश्चन है तो वैसे सोचेंगे। जनरली पावर उतार के हमारा काम हो जाता है, जो पावर है वो नीचे लिख दो।
अब देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों देखो कुछ प्रैक्टिस हो जाए इस पर। ये क्वेश्चन है, हमको प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो 1 प्लस साइन थीटा, ये बात अपने को जमती नहीं भाई, ये बहुत ही गलत बात है। 1 प्लस कॉस थीटा होना चाहिए था, साइन थीटा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस थीटा अगर होता तो मैं उसको खुशी खुशी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख देता, राइट। और 1 माइनस कॉस थीटा होता तो मैं उसको खुशी खुशी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई लिख देता, है ना। ये मैं कर सकता था, लेकिन इधर क्या 1 प्लस साइन थीटा है। तो अब देखो ये भी अपने को हिंट दे रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब ज़रूर इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट किया होगा जो प्रूफ करना है। तो मैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख देता हूँ, कि बच्चा जानता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ये सताएगा तुमको, इसको भी कन्वर्ट कर दो, क्योंकि एंगल देखो फायदा तो होगा कन्वर्जन का, क्यों होगा थोड़ी देर में समझेगा। सेम चीज नीचे, ओके। क्यों ऐसा किए? क्योंकि साइन थीटा जो है उसको मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा को मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन ऐसा फॉर्म नहीं आएगा जिससे कॉमन निकले, है ना, इसलिए हमने साइन बना दी। इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों इधर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। एंगल आधा हो जाता है साइन। अच्छा अब इधर क्या करूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये देखो साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो ये क्या जाएगा 2i साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होल बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होल बाई 2। तो इधर भी सेम 1 प्लस सेम फॉर्म है, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस 2i साइन, इधर माइनस है, माइनस 2i साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ऐसा कुछ बन रहा है, होल रेज़ टू पावर n है। अब देखो इधर से कॉस, एक कॉस इधर से निकला, नीचे वाले एक कॉस से कैंसिल हो गया, ऊपर से कॉस निकला, नीचे से कॉस निकला, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो बचा कुछ क्या है? अच्छा एक और बात, 2 यहाँ से निकला और इधर से भी निकला और कैंसिल हो गया। अब बचा कुछ क्या है भाई, कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, है ना, 2 ने अपना काम बताया, प्लस i साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, नीचे कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 माइनस i साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। देखो तो देखो क्या कर सकते, 2 तरीके। एक देखो, एक बात सुनो, अगर cos थीटा 1 जो हमने सेकंड केस लिए थे, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, तो उसमें क्या होता है, एंगल ऐड हो गए थे। अगर डिवीजन में होते ना तो एंगल सब्सट्रैक्ट हो जाते। या तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो मैं सबसे बेस्ट तरीका तो मेरे हिसाब से यही है कि इसको ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 4 माइनस थीटा ये लिख दिया, और यहाँ पर भी लिख दिया ई रेज़ टू पावर आई माइनस में पाई बाई 4 थीटा बाई 2 और होल रेज़ टू पावर n है। डी मोविस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इसको ई में कन्वर्ट किया, डी मोविस प्रूफ ही इससे होता है। अभी ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ई रेज़ टू पावर 2i हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है, एंगल पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, है ना। ये दोनों एंगल, ये जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएगा, और यहाँ पर n है और n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 2 अंदर जाएगा, ई रेज़ टू पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा और ये n हो गया। अब ई रेज़ टू पावर आई के बाजू जो एंगल है वो इसका एंगल बन जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू n प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू n। तो जो हमको प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। तो डी मोविस के साथ तुम लोग चाहते डी मोविस से करते तो n इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाता, n इसके मल्टीप्लाई हो जाता, इससे मल्टीप्लाई इससे मतलब ऊपर लेके आते, सेम चीज़ करना पड़ती, वन एंड द सेम थिंग। ऐसा करो या ऐसा करो,
ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन ये देख लेते हैं कि z इक्वल टू दिस। देखो पावर इतना बड़ा पावर देते हैं, फाइंड मॉड z पूछा है, तो इतना गंदा पावर दिया मतलब हमको डी मोवियस, ये पावर नीचे उतारना सकते हैं, डी मोवियस थ्योरम लगाएंगे। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि डी मोवियस थ्योरम तुमको इस पर लगाना है, तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेगा क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे लगता है वो। तो 1 प्लस आई रूट 3 की बात अगर करें तो इसका ये z अगर है तो इसका मॉड z जो होगा वो जो कि r होता है वो 4 का रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर का रूट 2 ही रह रहा है। ये z है यहाँ 2 नहीं 2 रह रहा है। और इसका थीटा अगर देखें जो कि अल्फा के इक्वल होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan इनवर्स ऑफ मॉड y बाय मॉड x, तो विच इज tan इनवर्स ऑफ रूट 3 पाई बाय 3, थीटा इसका पाई बाय 3 हो गया। तो ये जो है 1 प्लस आई रूट 3 बेसिकली r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में जब कन्वर्ट करूँगा तो 2 cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3। जब एक लेवल प्रैक्टिस हो जाएंगे तुम इसको ओरली करोगे। जैसे इसका क्या हो जाएगा सेम रहेगा क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होगा बस और r तो सेम ही होगा। तो 2 cos सिंपल जैसे मैंने वैसे किया वैसे कन्वर्ट कर लो, अगर ओरली नहीं होता है तो ये हो जाएगा सिर्फ प्लस का माइनस है। तो बच्चों ये दोनों क्या कौन सा फॉर्म मिल गया मुझे, पोलर फॉर्म मिल गया। अब z इक्वल टू हमारा है 1 प्लस क्वेश्चन ये ऐसा कुछ है i। तो बच्चों इसकी जगह मैं लिख दूंगा 2 cos पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 प्लस i साइन पाई बाय 3 होल रेज़्ड टू पावर 6। इधर क्या आएगा 2 cos पाई बाय 3 माइनस i साइन पाई बाय 3 होल रेज़्ड टू पावर 6। अब देखो 2 रेज़्ड टू पावर 6 2 रेज़्ड टू पावर 6 बाहर निकलेगा तो z इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर 6 हो जाएगा। और इधर क्या होगा ये 6 पावर इनसे ऐड हो जाएगा क्योंकि देखो 2 रेज़्ड टू पावर 6 बाहर निकले बाद इसके ऊपर पावर 6 रह जाएगा फिर डी मोवियस लगेगा, ये बात ध्यान देना। तो cos 6 पाई बाय 2 6 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 6 पाई बाय 3 प्लस cos 6 पाई बाय 3 माइनस आई साइन 6 पाई बाय 3। फिर यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। तो ध्यान से देखो ये और ये हमेशा कैंसिल होगा, कभी कभी cos भी कैंसिल होगा, कभी ये कैंसिल होगा, बीच में प्लस है तो साइन कैंसिल होगा, माइनस है तो cos कैंसिल होगा। ये 2 रेज़्ड टू पावर 6 है, अब ये ट्वाइस हो गया 2 cos, ये देखो सेम टर्म है ना, ट्वाइस हो गया और ये क्या है 2 पाई हो गया। और cos 2 पाई हम लोग को पता है क्या होता है 1 होता है। तो z हमको क्या मिला 2 रेज़्ड टू पावर 7 कि 2 × 2 रेज़्ड टू पावर 6। तो बच्चों इसमें बात क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम एक बात याद रख लो कि z रेज़्ड टू पावर n प्लस z बार रेज़्ड टू पावर n हमेशा 2 रेज़्ड टू पावर n r रेज़्ड टू पावर n cos n थीटा होता है। z रेज़्ड टू पावर n माइनस z बार रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू हमेशा 2 रेज़्ड टू पावर n r रेज़्ड टू पावर i रेज़्ड टू पावर n sin n थीटा। क्योंकि इस केस में साइन कैंसिल हो जाता है, इस केस में cos कैंसिल हो जाता है। तो cos कैंसिल हो रहा है तो साइन बच रहा है, तो साइन बचेगा तो i भी बचेगा। तुम लोग इसको प्रूव कर सकते हो, z की जगह r cos थीटा प्लस i sin थीटा लिखो और z बार की जगह r cos थीटा माइनस i sin थीटा। तो बच्चों ये बातें याद रखने में फ़ायदा क्या है कि 2019 में ही क्वेश्चन आया था मेंस में, तो ओरली अगर हो जाएगा तुम लोग को पता नहीं है बात, तो ठीक है। इस पर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन z रेज़्ड टू पावर 4 माइनस 1 प्लस i इक्वल टू 0। तो अच्छा z रेज़्ड टू पावर 4 इक्वल्स टू एक बेसिकली क्या हो गया 1 प्लस i, ये इक्वेशन है। अब z का पावर 4 है तो उसके 4 रूट्स होंगे, राइट, क्योंकि पॉलिनोमियल जैसा है पावर 4 है उसका। अब देखो अब हम लिखना तो बहुत चाहते हैं कि 1 प्लस i होल रेज़्ड टू पावर 1/4 लिख दूँ, लेकिन ये कब 1/4 पावर नीचे कब उतरेगा जब ये पोलर फॉर्म में। अब तुम लोग समझदार हो, √2 cos π/4 प्लस i साइन π/4 क्योंकि 1 प्लस i का एंगल π/4 आएगा और उसका मॉड का एंगल √2 आएगा, होल रेज़्ड टू पावर 1/4 है। अब देखो ये हो गया 2 रेज़्ड टू पावर 1/8 क्योंकि 2 रेज़्ड टू पावर 1/2 इंटू 1/4 1/8 हो गया। और यहाँ हम 50 पावर उतार दे, लेकिन जैसे तुम पावर उतारोगे तो सेट का एक यूनिक वैल्यू आएगा, 4 वैल्यूज नहीं आएंगे।
तो हम लोग वही करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2k पाई प्लस पाई बाय 4 और प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाय 4 होल टू पावर 1/4। अब 1/4 उतार दो, 2 रेज़ टू पावर 1/8 कॉस 1/4 उसके बाजू आ जाएगा 2k पाई प्लस पाई बाय 4 इंटू 1/4 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस पाई बाय 4 1/4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता पहले, तो हमको मिलेगा z इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1/8 कॉस 1/4 अंदर गया तो k पाई बाय 2 हो जाएगा और ये पाई बाय 16 हो जाएगा प्लस आई साइन k पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 16। तो बच्चों अब क्या करो, देखो k को 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, मतलब 3 क्यों, क्योंकि 4 खत्म करना है, 0 स्टार्ट के 3 पर रुकना पड़ेगा, या तो 3 क्या होता है 4 - 1 होता है, जो भी हमारा ये फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है हमारी वैल्यू पावर का, उसका याद है q - 1 था, p/q था तो q - 1, तो 4 - 1 तक जाएंगे। तो बारी बारी तुम पुट करो, k को 0 पुट करो, k को 1 पुट करो, तुमको 4 वैल्यूज आ जाएंगे, तो ये उसके ऑल पूरे 4 रूट्स आएंगे। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाते हैं बात। थैंक यू।